बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुसैना मुर्तज़ा और उम्मीद है कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत के साथ होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। गिलगित जब नाम लेते हैं तो ख्याल आता है सफ़ेद बर्फ़ की चादरों में ढके हुए बुलंदो बाला पहाड़ और इन्हीं बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में मौजूद एक जन्नत नज़ीर वादी, जिसको कुदरत ने बहुत सारे तोहफ़ों से नवाजा है। और ये वादी जितनी दिखने में खूबसूरत है, इस वादी में बसने वाले लोग भी उतने ही खूबसूरत हैं और दिल के भी उतने ही अच्छे हैं। लेकिन बात जब इस वादी की खूबसूरती से आगे बढ़ती है और यहाँ मौजूद लोगों की दरिया दिली से आगे बढ़ के जब हम लोग देखते हैं और इस वादी की गहराई में जाते हैं और इस वादी में मौजूद मसाइल और परेशानियों पर जब हमारी नज़र पड़ती है, तो बाखुदा ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस वादी की बेचारगी और इस वादी की किस्मत और इसके साथ साथ इसमें बसने वाले लोगों की मुश्किलात, परेशानियाँ और ना हल होने वाले मसाइल पर जब हमारी नज़र पड़ती है तो फूट फूट के रोने का दिल करता है। जी बिल्कुल, इन सारे मसाइल और मुश्किलात का ज़िम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत में बैठे हुए हमारे सियासी नुमाइंदे और हमारे सियासी रहनुमा, जो कि हुकूमत में आने से पहले या इक़्तिदार में आने से पहले आवाम से बड़े बड़े बोल बोलते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार की दौलत और नशे में ये लोग इस कदर अंधे होते हैं कि आवाम के मसाइल को तो इनको नज़र ही नहीं आते। इसकी वाज़ह मिसाल हमारे सामने है, हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा मसाइल जिससे आप लोग भी वाकिफ़ है और हम लोग भी वाकिफ़ है। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले कई महीनों से गंदम सब्सिडी की वजह से और दूसरे कई मसाइल की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, जो कि गिलगित के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई सरापाई एहतजाज है, सड़कों पर निकले हुए हैं। अपने घर बार, अपने बच्चों को सब कुछ छोड़ छाड़ के सड़कों पर निकले हुए हैं अपने मिली मुफादात और अपने हुकूक़ को हासिल करने के लिए। लेकिन इस दौरान इनको कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, हुकूमत को इससे बिल्कुल भी कोई वास्ता नहीं है। इस दौरान इनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को भी इस बात का बखूबी इल्म है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ़ जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। लेकिन ये लोग इस सर्दी की शिद्दत को भूल के, भूख और प्यास की शिद्दत को भूल के अपने हुकूक़ को हासिल करने के लिए एक होके निकल पड़े। जी बिल्कुल, ये है गिलगित बल्तिस्तान के हालात और आवाम की मुश्किलात, और हुकूमत को इससे अब तक कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं। हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम जिए या मरे। लेकिन हुकूमत इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि ये अवाम जितने सब्र व तहम्मुल से काम ले रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान के ये जो बेटे हैं, ये जितने सब्र तहम्मुल से काम लेने वाले और जितने अच्छे हैं, ये लोग इतने ही बहादुर और इतने ही गैरतमंद भी है और दिलेर भी है। जब बात इनके हुकूक़ पर आती है और कोई इनके हुकूक़ पर डाका डालने की कोशिश करता है, तो ये बिल्कुल भी खामोश नहीं रहते हैं और इन लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है कि अपने हुकूक़ लड़ कर किस तरह हासिल किए जाते हैं। और बिल्कुल निकल चुके हैं ये लोग एक मुट्ठी होकर अपने हुकूक़ को हासिल करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये लोग अपने इस हुकूक़ हासिल करने की जो अज़म के साथ ये निकले हुए हैं, ज़रूर कामयाब होंगे और बहुत जल्द फ़तह का झंडा लहरा के ये लोग आएंगे। और हमारी बहुत सारी दुआएं हमारे भाइयों के साथ है जो निकले हुए हैं अपने हुकूक़ को हासिल करने के लिए। हमारी दुआएं उनके साथ है कि अल्लाह ताला उनकी हिम्मत और उनकी ताकत में मज़ीद इस हवाले से अपने देखने वालों से यही कहूँगी कि अपने राय का कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर इजहार करें, और हमारे जो भाई निकले हुए हैं वो हमारा फ़ख्र है, उनके लिए दुआएं ज़रूर करें, अपनी दुआओं में उनको ज़रूर याद रखें। मज़ीद मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।